अपने मुरली मनोहर की तो वाट लग गई। क्यों जेलर? जी। और बलराज राणा का दल्ला बन गया चीफ मिनिस्टर। ये राजनीति है कलाल साहब, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कलाल साहब, वो मैंने अपने बेटे के बारे में आपको कहा था ना, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना था। डोनेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए ना तेरे को? जी। फिक्र मत करो, मिल जाएगा। तेरा छोकरा डॉक्टर बनेगा जेलर। हाँ। तूने इस काल कोठरी को मेरे लिए 5 स्टार होटल का रूम जैसा बना दिया, तो क्या तेरे लिए इतना नहीं कर सकता क्या मैं? थैंक यू कलाल साहब। अच्छा कलाल साहब, मैं चलता हूं। नमस्ते सर। हाँ तो मुरली मनोहर, राजनीति में अपने आप को तुम महारथी समझते थे, हैं? लेकिन मधुकर कुलकर्णी तो तुम्हारा बाप निकला। तुम जैसा हरा हुआ नेता बूढ़ी तवायफ के बराबर होता है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए। तुम्हारा ख्याल गलत है कलाल भाई। तवायफ बूढ़ी तो हो जाती है, लेकिन नेता कभी बूढ़ा नहीं होता। मधुकर कुलकर्णी चीफ मिनिस्टर बन तो गया, लेकिन देखना यह है कि उसकी सरकार चलती कितना दिन है। वैसे इस मधुकर कुलकर्णी का चीफ मिनिस्टर होना हमारे लिए भी चैलेंज है भाई साहब, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि वो बलराज राणा का आदमी है और चुनाव भी वो उसी के बल पर जीता है। सरकार तो मधुकर कुलकर्णी की बनी है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल बलराज राणा के हाथ में है। वो जिस तरह चाहेगा मधुकर को अपने इशारों पर नचाएगा। अगर ऐसा है तो मधुकर कुलकर्णी की सरकार को मैं ज्यादा टाइम तक नहीं चलने दूंगा। बस यही तो चाहता हूं मैं पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूं। आगे जो कुछ भी करना है वो तुम सोचो। मैंने सोच लिया। ये लो और काम ठीक से समझ लो। जी भाई। शहर में चारों तरफ दंगा फसाद कराने का है, गैंगवार, बम ब्लास्ट, लूट मार। आखा मुंबई में आतंक का ऐसा नाच होना चाहिए कि मधुकर कुलकर्णी की सरकार को गिरने से कोई बचा न सके। समझ गया भाई। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस काम के पीछे दलाल कंपनी का हाथ है। गुल्लू पठान मैटर लेने के बाद पार्टी का नाम भूल जाता है। आप फिक्र ना करें, आपका नाम बाहर नहीं आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं प्रताप कलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। गुल्लू पठान, तेरी लाइफ खतरे में है। पुलिस तुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही है और बलराज राणा के आदमियों ने भी तेरी फील्डिंग लगा रखी है। अगर तू स्पॉट हो गया ना तो तुझे ठोक डालेंगे। तो मैं क्या करूं भाई? तू जितनी जल्दी हो सके मुंबई छोड़ के भाग जा और गोरखपुर के रास्ते नेपाल चला जा। वहां से तेरा हांगकांग जाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, समझा? ठीक है भाई। अरे बाप रे! नहीं विठल भाई, नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विठल भाई। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो विठल भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे विठल भाई, मुझे माफ कर दो।
नहीं विठल भाई, नहीं विठल भाई, मुझे मत मारो विठल भाई, मुझे माफ कर दो विठल भाई। नहीं नहीं विठल भाई, नहीं, मुझसे गलती हो गई विठल भाई, मुझे माफ कर दो। शहर में दंगा फसाद फैलाने के लिए शंकर कलाल ने तुझसे कितने में सौदा किया? नजीर काचकर, तू जास्ती होशियारी मत कर। हाँ? मेरा नाम मालूम है ना, अन्या कोहली। क्या अन्या कोहली? मछली के बच्चे को तैरना मत सिखा। मेरे को मालूम है तू एक मामूली बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। बलराज भाई की मदद से तू आज एक बहुत बड़ा बिल्डर बन गया है। इचा आइला जास्ती शानपति मत कर, पॉइंट की बात कर। क्या 500 खोखा मांगता है तेरे को? बलराज भाई को तूने वर्ल्ड बैंक समझ रखा है क्या? इधर पैसों का झाड़ है क्या? ए अन्या, उसको बोल काम शुरू करने के लिए 100 खोखा बहुत हो गया, 500 खोखा काय को चाहिए? हाँ विठल भाई, ये नजीर कासकर, तू मगजमारी मत कर। भाई को बोलकर तेरे को 100 खोखे का बंदोबस्त करता है, तू उसी से काम शुरू कर, बाकी देखा जाएगा। और तू फिक्र काहे को करता है? तेरी कॉलोनी बनेगी, सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है। You are under arrest. ये सब क्या है एसीपी साहब? हम तो शरीफ लोग हैं, हमारा कोई इलीगल धंधा नहीं है, हम फाइनेंस का धंधा करते हैं। Shut up! तुम लोग कौन हो, क्या धंधा करते हो, किससे जुड़े हुए हो, ये सब जानता हूं मैं। ले चलो इन्हें। लड़ी चल। अरे मुझे कहाँ ले आए हो? तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम लोग? तेरे बाप। अरे तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे कहाँ लेकर आए हो? किस लिए किडनैप किया गया है मुझे? जानते हो, मैं एक जज हूं, जज। तुम सब लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा, सब लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा। जज साहब, हम बताता हूँ कि आपको यह काहे लाया गया है। टनी हुआ देखिए, हाँ हुआ। जज साहब, कुछ बुझाइल? बलराज राणा, बलराज राणा। अकबर, यार ये तो बेहोश हो गया। अनवर, क्या जल्दी से पानी लिया? ओके। मैंने इसे जिंदा लाने के लिए कहा था, इसकी लाश नहीं चाहिए थे मुझे। भाई लाया मैं इसको जिंदा था, मगर आपका फोटो देख के ये बेहोश हो गया। मेरा कसूर क्या है बलराज साहब? क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? विठल राव और अन्य कोहली मेरे आदमी हैं। उल्लू पठान की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। जी। कल पुलिस उन दोनों को तुम्हारी अदालत में पेश करेगी। समझ गया बलराज साहब, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। जो फैसला आप चाहेंगे वो मैं अदालत में सुना दूंगा। अकबर जी भाई। इन्हें जाने दो। ठीक है भाई। ये विठल राव और अन्या कोहली, मैंने उनको कितनी बार कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बलराज राणा से मिलवा दो, लेकिन सालों ने नहीं मिलवाया। तू मेरा पुराना दोस्त है और मैं ये भी जानता हूं कि आज की डेट में बलराज राणा तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता है। इसलिए तू चाहेगा ना अकरम
तो बलराज राणा से मेरी मीटिंग हो सकती है और मेरी तकदीर चमक सकती है। यार लगता है तुम्हें कुछ चढ़ गई है। बलराज राणा बड़ा खतरनाक आदमी है, बेहतर है तुम्हारे लिए तुम उससे दूर ही रहो। अरे यार, तू मेरा दोस्त होकर मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकता है, हैं? जानता है तेरी मेरी दोस्ती कब की है? जब मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में हवलदार था और तू भेंडी बाजार में एक मामूली गुंडा। हफ्ता वसूली का काम मैंने ही तेरे को सिखाया था, याद है? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इस वक्त तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम मुझे उसे नहीं मिलवाना चाहते तो मत मिलाओ यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो पकड़ो। लेकिन बलराज राणा को एक बात जरूर कह देना कि कल से जरा होशियार रहे, क्योंकि शंकर कलाल कल जेल से छूट रहा है।